सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिश्तिया मैकेनिक को और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जब मालदार कोई हुक्म दे तो लोग दौड़ पड़ते हैं, दौड़ जाते हैं लोग मारने के लिए, पीटने के लिए, कत्ल करने के लिए। नहीं होता ऐसा। खुद हमारे शहर में भी देखें, जो सियासी हजरात हैं इलेक्शन के मौके पे लोगों को पैसा देते हैं और लोग इतनी उनसे फिर मोहब्बत करने लगते हैं कि उनकी मोहब्बत में दोस्तों से झगड़ा हो जाता है, पूरा पूरा ग्रुप लड़ने लगता है, पूरा पूरा मोहल्ला लड़ने लगता है। और आपने इलेक्शन के अय्याम में जिनसे लड़ा, जिनके लिए जेल गए, जिनके साथ सर फुटव्वल की, जिनकी मोहब्बतों में, फिर इलेक्शन खत्म होने के बाद आप उनको देखते हैं कि वो सब एक कुर्सी पे बैठे हुए। आप लड़ लिए, वो फिक्स एक कुर्सी पे बैठ के। मैं अपनी कौम को कहता हूं, इलेक्शन की तरह लड़ा करो, जंग की तरह मत लड़ा करो। जंग और लड़ी जाती है, इलेक्शन और लड़ा जाता है। एक चचा का बेटा दूसरे चचा के बेटे से लड़ गया। इलेक्शन की लड़ाइयां मौत का जरिया बन गई। मैं भी शहादा गया था, पूरी तकरीर मैंने इस उन्वान पे की। सिर्फ इलेक्शन की बुनियाद पर एक मुस्लिम नौजवान को कत्ल कर दिया गया और वो गोया के एक उठती हुई मुसलमानों की क़यादत थी। वो जब मैं रमजान शरीफ से पहले गया था, वो मेरे पास मिलने आया था। इलेक्शन में वो सब जीत करके आए थे, तो मेरी तो आदत है, वो मेरे पास आए तो मैंने कहा, खबरदार, कौम ने तुम्हें चुन करके दिया है कौम की खिदमत करना। और बहुत सी नसीहतें की, क्योंकि हम फकीर लोग हैं, हम तो सिर्फ नसीहत ही कर सकते हैं। मैंने कहा कौम की खिदमत करना, और उसको बहुत नसीहतें की थी। और इत्तेफाक से कत्ल करने वालों से भी हमारे ताल्लुकात हैं, और जो कत्ल हुआ उससे भी ताल्लुकात है। दोनों पार्टियों के साथ बातें हुई थी। एक को काम के लिए कहा था, दूसरे को सब्र के लिए कहा था, लेकिन शैतान ने वरगलाया, शिकस्त का गम भुला न सके। और रमजान शरीफ में मारने वाला भी रोजे की हालत में था, मरने वाला भी रोजे की हालत में था। और अभी शादी को मेरे ख्याल से 3 महीने से ज्यादा भी नहीं हुए थे और उसका घर लुट गया। और जिनके लिए लड़ा है वो आपस में मिले हुए। तो मेरी कौम के जवानों, ऐसा मत करो। ये सब दुनिया के खेल है, दुनिया के गोरख धंधे हैं। अल्लाह ने हमें मोहब्बत के लिए पैदा किया है। किसी से 500 1000 लेकर एक दूसरे के दुश्मन मत बन जाओ। और मैं पूरे हिंदुस्तान के लीडरों से अर्ज करता हूं, आप हमारे दुश्मन नहीं हैं, हम आपको हक बात कहते हैं। इलेक्शन लड़ो, लड़ाओ इलेक्शन की तरह, लोगों की जानों पे हमले मत करवाओ, लोगों को मोहल्ले में एक दूसरे का दुश्मन मत बनाओ, वरना मुसलमान का दुश्मन बनेगा तो अंजाम क्या होगा। इसलिए आप खास ख्याल रखें। मुमकिन है ये मेरी बातें किसी को बुरी भी लगेगी, मैं जानता हूं, इसलिए कि हक कड़वा होता है, लेकिन मुझे तुमसे प्यार है। हकीकत हाल का जायजा लो। तो मालदारों के हुक्म पर तो लोग अमल करते हैं, अहले इक्तिदार के हुक्म पर लोग अमल करते हैं। उसने यही किया, धक्के मार के निकालो इस बदबख्त को, ताकि कभी ये मेरे दरवाजे पे आने की हिम्मत न करे। लोगों ने उसको धक्के मार के बाहर किया। और मैं अपने जवानों से भी कहता हूं, किसी के हुक्म पर किसी पे हाथ उठाने से पहले सोचो, कहीं इसकी बद्दुआ तुम्हें खा तो नहीं जाएगी, कहीं इसका सब्र तुम्हें हलाक तो नहीं कर जाएगा। और सुनो, अगर तुमने किसी पर, जो बंदा बेगुनाह है, जो बेकसूर है, तुमने उस पर जुल्म किया है, आज नहीं तो कल उसकी आहें, उसकी आह तुम्हें तबाह व बर्बाद करके रखेगी। क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मजलूम की आह कभी रद्द नहीं होती। इसलिए दौलत के नशे में किसी को मजलूम मत करना। अगर हो सके तो मजलूम की मदद करना, जालिम की मदद नहीं करना। कोई कितना बड़ा दौलतमंद हो, और उसके लिए चाहे आप पर कितनी मुसीबत आए, उसके लिए तैयार रहना। क्योंकि जब तक तुम मजलूम की मदद करते रहोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। उस शख्स ने दौलत के नशे में कहा, मारो इसको और हटा दो यहां से। उसको लोगों ने मार के हटाया, वो गिर गया, कमजोर था, गरीब था, गिर गया। उसका मकान कीमती देखता रहा और आसमान की तरफ नजर करता रहा। और उसका एक जुमला उसकी जबान से निकला, जुमला ये था, अल्लाह मैं इंसाफ किसी और से नहीं चाहता, इंसाफ तो मैं तुझसे चाहता हूं। और मेरा अल्लाह
इंसाफ वाला, अदल वाला है। अभी वो आंखें भर करके दरवाजे से गया ही था। ये भी मेरी बात जिंदगी भर हो सके तो दिल पे लिख लेना, जिंदगी में कभी किसी की बद्दुआ मत लेना, हत्ता कि कभी किसी कुत्ते की भी बद्दुआ मत लेना, हत्ता कि कभी किसी जानवर की भी बद्दुआ मत लेना। आप कहेंगे क्या कुत्ते और जानवर भी बद्दुआ देते हैं? उन पे जुल्म करते हो तो उनकी आहें भी बुलंद होती। हर जी रूह जब तड़पता है तो अल्लाह की रहमतें बेकरार हो जाती, खुदा की रहमतें बेचैन हो जाती है। और अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक से प्यार करता है। अल खल्क अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुंबा है। और दूसरे मकाम पे फरमाया इरहमु मन फिल अर्द व यरहमुकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पे रहम करोगे, आसमानों का खालिक तुम पे रहम करेगा। वो ये कह करके निकला, उसके बाद से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, कारोबार ठप पड़ने लगा। ये पहला जीना है, दिल बेचैन रहने लगा। जब कारोबार ठप पड़ने लगे तो फौरन कान पकड़ लिया करो, सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार किया करो, ढूंढा करो किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी को अजियत तो नहीं पहुंचाई, किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचाई। ये जीएसटी वगैरह के फितने जो आते हैं ना, वो अपने करतूत की वजह से आते हैं। अपने अमाल जैसे वैसे फितने आते हैं, वरना किसी की औकात क्या है। लोग कहते हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान भी तो मुसलमान बने, मुसलमान भी तो कुछ टारगेट करें नेकियों का, कुछ आजिजी लाए, इनके सारी लाए, इनके तो कदम ही जमीन पे नहीं टिकते हैं। स्मार्टफोन के हाथ में आ गया है, कितने मुसलमान ऐसे जिनके उनके हाथ में स्मार्ट मोबाइल है और वो कुरान भर के रोजाना कुरान सुनते हैं, उलमाए हक की तकरीरें सुनते हैं। कितने वो लोग हैं, उनको आप गिनेंगे तो वो चंद फीसद होंगे, अक्सरियत का हाल तो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह खैर फरमाए। ये सूरत हाल है। फिर अय्याशियां करेंगे तो अंजाम क्या होगा। फिरौन का कसूर क्या था, उसने खुदा की नाफरमानी की, अल्लाह ने उसको हलाक कर दिया। और कुदरत के हलाक करने के अंदाज जुदा जुदा है। कोई जरूरी नहीं है कि हर एक पर पत्थर ही बरसेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि हर एक पर पानी ही आएगा, कोई जरूरी नहीं है कि हर एक को आंधी से ही तबाह किया जाएगा। यह भी कुदरत की शान है, किसी को आंधी से हलाक किया जाता है और किसी को जीएसटी जैसे फितरों से हलाक किया जाता है, किसी को कारोबार की तबाही से हलाक किया जाता है। लेकिन कुल मिला के नतीजा वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, जो कुछ है तुम्हारे अमाल का नतीजा है। वरना अगर अल्लाह से ताल्लुक जुड़ा हुआ हो, दुनिया की मोहब्बत दिल में ना हो, खुदा रसूल की मोहब्बत हो, तो सारी दुनिया हैरान होती है। और अल्लाह के दामन रहमत में पनाह लेने वाला हमेशा ऐश करता है, इसलिए कि खुदा जिस पे रहमत की चादर डाल दे उसे कोई तबाह नहीं कर सकता। वो शख्स जिसका तस्किरा हो रहा है, उस बदबख्त ने जब उस फकीर को मार के भगा दिया और वो आए बढ़ते हुए गया तो उल्टी गिनती शुरू हुई। अभी साल भी नहीं गुजरा था, चंद ही महीने के अंदर नौकर चाकर सब भाग गए। ये दौलत गुड़ की तरह होती है मेरे अजीज, जहां गुड़ होता है वहां मक्खियां होती है। चापलूसी करने वालों को समझते हो आपके मुरीद हो गए? नहीं, जब तक के दौलत है आपके इर्द गिर्द परवानों की तरह मंडला रहे हैं, लेकिन जब दौलत गई तो आपको पूछेंगे भी नहीं। कुछ लोगों का अंदाज होता है, वो दोस्तों को हमेशा बदलते रहते हैं, अभी इधर माले तो इधर, उधर माले तो उधर, उधर माले तो उधर। लेकिन वो लोग जो अल्लाह के लिए दोस्तियां करते हैं, दौलत हो या ना हो, माल हो या ना हो, बस वो अल्लाह के लिए दोस्तियां करते हैं। जिंदगी में दोस्ती होती है, मरने के बाद भी कब्रों पर आकर इसाले सवाब करते हैं। ये हाल है अल्लाह के लिए दोस्ती करने वालों का। और जो दुनिया के लिए करते हैं, जब तक दुनिया है उस वक्त तक दोस्ती है, वरना नहीं। नौकर चाकर सब खत्म हो गए। एक वक्त आया घर भी बिक गया। जब घर बिका, खाने के लिए परेशानी हुई, तो शरीयत मुतहरा के कानून के मुताबिक उस लड़की के घर वालों ने कहा, भाई आप नानो नफका नहीं देते। नानो नफका का मतलब खाना पीना नहीं दे सकते, सुकना नहीं देते। ये तो वाजिबात में से है ना शोहर के लिए। नानो नफका कहते हैं खाने को, सुकना कहते हैं मकान को। आप ना मकान दे सकते हैं ना खाना दे सकते हैं। मेरी बेटी को परेशान मत करो खुदा के लिए,
اگر آپ بھیک مانگ رہے ہیں تو میری بیٹی آپ کے ساتھ بھیک نہیں مانگے گی، ایک کام کریں آپ اس کو طلاق دے دیں۔ طلاق ہو گیا بیوی کا، خوبصورت بیوی چھوٹ گئی، اب یہ بھیک مانگنے لگا، در در پہ بھیک مانگنے لگا۔ عدت گزرنے کے بعد اس لڑکی کا کسی سے نکاح ہوا، نکاح کے بعد پھر رمضان شریف کی بہاریں آئی، ماہ رمضان کا مقدس مہینہ آیا، دل کے کانوں سے سننا سنیو، رمضان المبارک کا مقدس عظیم ترین مہینہ آیا، اور جب وہ مبارک مہینہ آیا تو پھر عید کا دن بھی آیا۔ عید کے دن وہی عورت جو پچھلے سال کسی کے ساتھ تھی اس سال دسترخوان لگا رہی ہے، پہلا لقمہ منہ کے قریب ہے، کسی نے صدا لگائی ہے کوئی جو فقیر کو اللہ کے نام پہ کھلائے۔ جو اب دوسرا شوہر تھا اس نے کہا بیگم لقمہ بعد میں منہ میں جائے گا، لے جاؤ پہلے اس فقیر کو کھانا پیش کر دو، پہلے اس فقیر کو دے دو۔ اس نے کھانا اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے دینے کے لیے چلی، جیسی دروازے پہ پہنچی چیخ ماری، ہاتھ سے کھانا گرا، بے ہوش ہو کے زمین پہ وہ فقیر چلا گیا۔ ہوش میں آئی تو شوہر ثانی نے کہا، اس کے شوہر نے کہا جو ابھی جس کے نکاح میں وہ تھی، اس فقیر کے چہرے میں آخر کیا ایسا جادو تھا، کیا ایسا کمال تھا، کیا ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے تم بے ہوش ہو گئی؟ اس نے کہا خدا کی قسم یہ جو شخص مانگنے کے لیے آیا تھا یہ میرا پہلا شوہر تھا، پچھلے سال اسی عید کے دن اسی کے ساتھ میں اسی مکان کے اندر خوبصورت مکان میں کھانا کھا رہی تھی، اور پھر اس نے پوری داستان بتائی، ایک فقیر آیا اس کو دھکے دے کے بگا دیا، اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، اور آج اس کے دن یہ ہے کہ یہ بھیک مانگ رہا ہے۔ تو اس شخص کی آنکھوں میں آنسو تھا، اس نے کہا بیگم وہ جو پچھلے سال عید کے دن بھیک مانگ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا۔ اللہ نے اس کے بعد مجھے خوب عروج اور ترقی عطا فرمائی۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ عبرت کی جا ہے، بڑے بڑے بادشاہ بھیک مانگنے لگے، فقیر بن گئے، اس لیے دنیا کی محبت دل سے نکالو۔ اللہ خوبصورت مکان دے تو جھوپڑے والے کو حقیر نہ سمجھنا، اللہ خوبصورت بائک دے تو سائیکل پہ چلنے والے کو حقیر مت سمجھنا، یہی دنیا کی محبت۔